नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय पूरे देश में अयोध्या का जिक्र है। 500 साल बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजेंगे 22 जनवरी को, और इसको लेकर पूरा देश तैयारियों में जुटा है। खबरें ये भी है कि करीब 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ के जुड़े प्रतिनिधि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो सकते हैं 22 जनवरी को। लेकिन आज जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। और ख़ास तौर पर जो कार सेवक थे, जो आनुषंगिक संगठनों के जो कार्यकर्ता थे, उनकी कुर्बानियों का एक बड़ा इतिहास है। 1990 और 1992 दो बार ये कार सेवा अयोध्या में की गई, और इस कार सेवा में पूरे देश से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उनके उस बलिदान को, उनके उस महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। इस समय वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में ऐसे ही एक कार सेवक हमारे साथ मौजूद है, जो चौथी बार के विधायक हैं और इस समय प्रचंड वोटों से वो चुनाव जीते, और वे हैं नीमच के विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार साहब। नमस्कार मुस्तफा जी, जय श्री राम। जय श्री राम। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी वो शख्सियत है कि जब 90 और 92 की कार सेवा में वो एक कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे, और इस दौरान उन्होंने जेल भी काटी थी। आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में हम उनसे विस्तार से जानेंगे कि वो कैसे दिन थे और किन मुश्किलों का सामना करते हुए वे अयोध्या पहुंचे थे, और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। तो दिलीप जी, इस समय 500 साल बाद रामलला को विराजित करने की तैयारी चल रही, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही, लेकिन इस मुकाम तक जो बात आई है उसमें आप जैसे हजारों कार सेवकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 90 में आप कार सेवा में गए थे, मुझे खुद को भी अच्छी तरह याद है। तो किस तरह का घटनाक्रम था, और यहाँ से कौन कौन लोग आपके साथ अयोध्या गए? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जब बजरंग वाहिनी का गठन हुआ तब से मैं संगठन से जुड़ा, और 89 के समय से ही लगातार काम करता चला आ रहा हूँ। पहले हमारे गुलाबचंद जी खंडेलवाल दादा भाई, माननीय हुकुमचंद जी सांवला जी, माननीय अशोक जी सिंहल साहब जो स्वर्ग पधार गए हैं, उनका एक सपना था कि प्रभु राम जन्मभूमि मुक्त हो, और उन्होंने लंबा संघर्ष किया। 89 के बाद हम सब लोग संगठन का काम करते थे। संगठन गढ़े चलो, इसके लिए संगठन मजबूत करना, बिखरे हुए युवाओं को जो हिंदू सनातन संस्कृति के लिए काम करते थे उनको एकत्र करना और राष्ट्र के लिए काम में लगाना, ये हमारी एक सोच थी। विश्व हिंदू बजरंग वाहिनी फिर बजरंग दल में हुई, और जब बजरंग वाहिनी थी, जब स्वर्गीय राजमाता जी ने हमें बुलाया था ग्वालियर में, वहाँ वैकुंठ शर्मा, दीदी रितम्बरा जी के गुरु जी, परमानंद जी, अनेक लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया था। तब से हमारे मन में एक उद्देश्य था कि ये कलंक का टीका, जिस कलंक के टीके को मिटाने के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया, कुंटलों जरों वहाँ चढ़ी थी, और उसको हमें मुक्त कराना, राम जन्मभूमि को, इसके आंदोलन चले। और 90 की कार सेवा के पहले जन जागरण चला, और जन जागरण चलने के बाद में हम घर घर जाते थे। मैं खुद युवा था, पाँव में चप्पल नहीं होती थी। मेरे मित्र थे लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा जी, भाई गजेंद्र शर्मा जी, हमारे कालू सिंह जी एक प्रचारक जी थे, और मनीष चोरचा, अनेक ऐसे 90 कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ में कार सेवा में गए थे। और मुझे याद है कि उसके पहले हम सिर पर सिला रख कर घूमते थे, 125 रुपया दे दे भैया राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और आपने देखा होगा कि घर घर में हमने शिला पूजन किया, 125 रुपया 5 रुपये राम जी की शिला के लिए लिया था। हमारे ऊपर आरोप लगे थे कि ये चंदा भी खा जाएंगे और मंदिर भी नहीं बनाएंगे, इस प्रकार के कई आरोप हम लोगों ने झेले। उसके बाद में लगातार 90 की कार सेवा का आह्वान हुआ। सौभाग्य है
कि मुझे उस समय वाहिनी प्रमुख का दायित्व दिया गया, जो लगभग 80-90 लोगों कार्यकर्ताओं को लेकर, और उस वाहिनी का प्रमुख मुझे बनाया गया। दिलीप भैया, तब कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र उस समय होगी 30-31 साल, 30 साल 28 साल। बेहद युवा थे आप। युवा, और मेहनत करना, परिश्रम करना, ये मेरे स्वभाव में ही था। तो उस समय हम फिर कार सेवा का मामला आया, कौन कार सेवा करने जाएंगे। उस समय लोग भड़कते थे। मुलायम सिंह जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनने ये कहा था, हाँ, उनने ये कहा था कि हम परिंदा भी पाँव नहीं मार सकता अयोध्या की नगरी में। तब उन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी, कोई जाना नहीं। हमने आह्वान किया था कि हम जाएंगे, आपको मालूम होगा। तो हम सब कार्यकर्ता गए। जब बसें बंद कर दी, ये दुपट्टा जो भगवा है, इसको देखकर तो मुलायम सिंह जी और वहाँ की सरकार ऐसे भड़कती थी जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड भड़कता है, ऐसे वो लोग भड़कते थे। तो हम अपना दुपट्टा छिपा के, वर्मा जी थे हमारे साथ में, गोपी जी थे, हम सब लोग चले तो रूपवास में हम लोग गए। और यहाँ विद्याशंकर जी से साथ में हमारे साथ तपन जी भौमिक जी, जगदीश देवड़ा जी जो अभी वित्त मंत्री है, वो भी हमारे साथ कार सेवा में वाहिनी लेकर मंदसौर से आए। मैं नीमच से गया, और सब लोग इकट्ठे होकर शामगढ़ से हम ट्रेनों में गए। ट्रेनों में जाने के बाद रूपवास में हमारी ट्रेनें बंद कर दी। हम वहाँ से पैदल चले। रूपवास में एक जंगल में हम रुके। वहाँ के सरपंच ने हमें भोजन कराया, वहाँ रुकवाया, मगर उनने कहा कि आप हमारे बाड़े में रुक जाओ अभी, क्योंकि यहाँ बहुत सख्ती है, आप जा नहीं पाओगे। तो हमने कहा ठीक है, रुके। उसके बाद हम पैदल ट्रेन की पटरी पे चल रहे थे। गट्टूलाल जी शर्मा जी भी थे, भेहुदादा भी थे, ज्ञानमल सेठिया जी थे, कई लोग थे। तो ऐसे कई कार्यकर्ता, जब हम ट्रेन पे जा रहे थे पटरी, तो एक प्रभु का काम था। ईश्वर ने एक राम भक्त को भेजा जो ड्राइवर और रेल के जो अपने कहते हैं ट्रेन लेकर, मालगाड़ी लेकर जा रहा था। तो उसने मालगाड़ी रोकी हम भक्तों को देखकर, और उस मालगाड़ी में बिठा के हमको ले गया। उस समय हम पैदल भी बहुत चले, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पैदल चले, 70 किलोमीटर पैदल चले। फिर वहाँ से हम आगरा उतरे। आगरा में पूरी पुलिस, चप्पे पे पुलिस थी। हम कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, मुझे स्वयं को सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। मेरे साथ वाले पुरोहित जी, नाना भाई, इन सब लोगों को। तो 90 की कार सेवा में जब आप गए जी, तब आपको अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। जेल में रहे? मैं केंद्रीय जेल में रहा, आगरा की केंद्रीय जेल में। कितने दिन रहे? मैं लगभग 8 दिन वहाँ बंद। 8 दिन तक हम जेल में, आगरा की केंद्रीय जेल में बंद रहे। और नाना जेलें जब छोटी पड़ने लग गई तो उन्होंने स्टेडियम वगैरह को भी जेलें बना दी, और उसमें मेरे वाहिनी के कई कार्यकर्ता, नाना विश्वकर्मा और अनेक कार्यकर्ता जेल में, उसमें केंद्रीय जेल में बंद कर दिया। वहाँ पुरोहित जी ने, कोठारी जी थे, सावन के गणपत दादा थे, ऐसे पुराने लोग जो स्वर्ग सधार गए, बहुत से लोग, तो कोठारी जी वगैरह, तो वो सब लोग वहाँ रहे। और रहने के बाद उनने मंदिर में ही श्री राम जय राम करना चालू कर दिया, और वहाँ एक मंदिर का निर्माण कर दिया। जब वो जेल से छूटे तो कैदी उनके साथ में वहाँ गले मिल कर रो रहे थे कि आप आए और हमें धार्मिक बना दिया, आपने मंदिर बना दिया, हम सब छूटे। उस समय की घटना है जब मुलायम सिंह जी ने सरयू का पानी लाल कर दिया था। जो लोग वहाँ पहुँचे थे, कोठारी बंधु, उनको गोलियाँ मार दी थी। कई लोगों को सरयू की नदियों में मार के और डंडे मार के अत्याचार करके फेंक दिया गया था। उसके बाद का दृश्य बहुत ही अद्भुत रहा और पीड़ा देने वाला रहा, मगर लक्ष्य था कि अयोध्या पहुंचना। कई कार सेवक वहाँ पहुँचे, और ऊपर आपको मालूम होगी ध्वजा फहराई थी उस समय। 90 की जो कार सेवा थी उसमें बाबरी पे ध्वजा फहराई गई थी, और कार सेवक लौट गए थे। और कितने कार सेवक दिलीप जी? जब लाखों की संख्या में थे। हाँ, खुद रितम्बरा जी भेष बदल के गई थी, उमा जी भेष बदल के गई थी, वो स्वयं पहुंची थी। उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया था उस समय की सरकार ने। बाबा मौर्य जी थे जो गीत लिखते हैं, जिनने पंक्तियाँ लिखी है, वो सब लोग साक्षी थे। और हम लोग सब वहाँ मिले, उसके बाद सब अपने अपने घर के ओर लौटे। तो ये कितने दिन की 90 की कार सेवा का जो आपका था, वो कितने दिन का था पूरा? वो लगभग 10 दिन का हमारा कार्यक्रम रहा। 10 दिन में हम घर लौटे थे। घर वाले चिंता करते थे क्योंकि गोलियां लगा दी थी घर पे। हम नौजवानों को ले गया था जिनके मूँछों की रेख नहीं खुली थी, मनीष चोरचा, अपने विजय सेरन। मनीष चोरचा और ये लोग तो काफ़ी छोटे रहे। हाँ, छोटे, बहुत छोटे, मूँछों की रेखें आ रही थी इनकी, और हम लेके इनको घर से चले गए थे, और बिल्कुल नौजवान थे वो लोग। तो
हम लोग सब लेके करे गए थे, तो घरों पे चिंता होने लग गई थी, गोलियां चली, कई लोग शहीद हो गए उसमें राम जन्मभूमि के आंदोलन में, तो वापस लौट के आए। उसके बाद जन जागरण का कार्यक्रम पूरे देश में चला। तो जैसा आपने देखा सुना अभी के 90 के दशक में दिलीप जी यहाँ से 90 साथियों के साथ छुपते छुपाते अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान उनको 8 दिन की जेल भी हुई। जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं वो इस खबर पे बने रहे, आगे और कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली जानकारी आपको मिलने वाली है। तो 90 की कार सेवा के बाद लगातार जन जागरण चलता रहा। जन जागरण घर घर चला और ये हमने कसम खाई थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर दूसरी बार जब हमने कहा कि नहीं कार सेवा होना चाहिए, तब आपने देखा होगा माननीय आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उस रथ यात्रा को रोका गया। हाँ, और आज जो मान्यवर देश के विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उस समय वो आडवाणी जी की सेवा में लगे हुए थे, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह। मंदसौर में जब ये यात्रा आई थी हम सब लोग गए थे और हमने कसम खाई थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर वापस कार सेवा का बाणू में आह्वान हुआ तो जयभान सिंह पवैया जी नीमच में पिपलिया मंडी में आए और हमसे कहा कि अब के आपको चलना है, वो पहली वाहिनी हम गुप्त वाहिनी भेजेंगे, उसमें आपको जाना है। हम लगातार अपने, फिर मुझे सौभाग्य मिला क्योंकि मैं बजरंग दल के दायित्व था, तो बजरंग दल के दायित्व पे होने की वजह से मुझे कहा गया कि भाई वाहिनी आप लेकर जाएंगे, आपके साथ ये लोग रहेंगे। बाणू के में जब कार सेवा का आह्वान हुआ तो ये तय हुआ कि जो पहली वाहिनी जाएगी गुप्त वाहिनी, और उसके जो कर्ता धर्ता थे वो जिम्मा जयभान सिंह जी ने आपको मेरे को सौंपा और संघ के लोग भी लगे, सब लोगों ने जिम्मा सौंपा और हम गए। उसमें हमारे परमानंद जी, गजेंद्र शर्मा अनेक थे, बहुत लोग थे जो मेरे साथ में थे। और उस समय जब हम गए तो हम अयोध्या पहुँचे तो ऊपर से आह्वान हुआ, तो उस समय आप बिना रुकावट के अयोध्या पहुँचे। बिल्कुल, कल्याण सिंह जी की सरकार थी और हम अयोध्या पहुँचे और लाखों की संख्या में लोग श्री राम धुन निकालते थे, पूरी अयोध्या की नगरी में घूमते थे, जन जागरण हो रहा था। अशोक जी शर्मा जी, वैकुंठ शर्मा जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, अशोक सिंघल जी, रितंबरा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सभी लोग थे वहाँ। और हम लोग सब नीचे थे और हमको उन्हें आह्वान किया तो उनने कहा कि एक मुट्ठी भर सरियों की रेत लाएंगे और कार सेवा करेंगे तो हमारी ये कार सेवा मानी जाएगी। अब युवा शक्ति आराध्य देव हनुमान जी को मानने वाली जो राम काज के लिए चली थी वो क्या मानने वाली थी? उनने मुट्ठी भर रेत तो नहीं लाए और सीधे ढांचे पर आक्रमण किया। जो कलंक का टीका बाबर ने जिस भगवान राम के मंदिर को तोड़कर और मस्जिद तुमा ढांचा बना दिया था, उसको मिनटों में 3.5-4 घंटे में जमींदोज कर दिया। अपने हाथों से हमने उसको ढाया था और ढहाने के बाद उसकी ईंटें लेके हम आए थे। बाराबंकी जब आ रहे थे तो दंगे भी हुए, 3 सरकारें होम हुई, हमें बाराबंकी में दंगा हुआ। तब सिख समाज की बहनें भी कार सेवा में थी, भाई भी थे, तो उस समय हमारी हाउस पाउट ट्रेनों के काट दिए गए और बाराबंकी में हमको हमारे ऊपर आक्रमण किया समाज कुछ विधर्मियों ने। और उसके बाद में जब उन बहनों ने कहा हमसे, नौजवानों से, कि तुम चूड़ियाँ पहन लो, अपने ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो पूरे हम कार सेवक निकले और उनको किलोमीटर तक दूर भगा दिया। उसके बाद रेलवे के अधिकारी आए, वो सब जोड़े और उसके बाद पूरे देश में आपने देखा होगा प्रदेशों में दंगे हो गए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी कांग्रेस ने और एक ऐसा वातावरण था। मगर देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने, और उस समय आपको ध्यान होगा कि नीमच में एक दारू वाला कांड हुआ था मेरे साथ, तो मेरा पट्टा बंधा हुआ था। उस समय पट्टा बंधा हुआ था तो भी मैं कार सेवा करने गया था और परमानंद तो ऊपर से नीचे गिरे थे। और मैं इस बात का साक्षी हूँ कि आज भी अगर 5 जने में आप कहीं फ़ोटो देखोगे या पुरानी रीलों में देखोगे तो गजेंद्र शर्मा, कालू सिंह जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था, वो प्रचारक भी थे, हाँ पथरोड़, वो उन्होंने वहाँ शिला रखी। हम सब लोग इसके साक्षी है। उन्होंने वो सारा टेंट के खंबे लगाए, हमने उस पर बढ़िया साड़ियाँ और वो थे हमारे वहाँ, उससे अस्थायी रूप से मंदिर बनाया, भगवान को वहाँ विराजमान किया। और देखो
तो उस घटनाक्रम पे जब ढांचा गिराया गया तब आप खुद मौजूद थे? मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। जब वहाँ पे अस्थायी मंदिर बनाया गया? मैं स्वयं वहाँ बनाने में था उसको। गजेंद्र शर्मा जी और पाचेजन्य में हमारा फोटो भी छपा था। तो एक मन को ऐसा लगा था कि चलो हमने जिस कार सेवा के लिए आए थे वो कार सेवा में हम सफल हुए। जो भगवान राम का मंदिर था, जो बाबर ने तोड़ा था, आज हमको मन को तसल्ली मिली कि हमने कार सेवा करके प्रभु राम को विराजमान कर दिया। वर्षों तक अस्थायी रूप से टेंटों में भगवान राम रहे। तो बड़ी बात जो है दिलीप जी ने बताई है कि बाणों की कार सेवा में जब वो जत्था लेके फिर पहुंचे तो वहाँ पर जो ढांचा गिराया गया उसके वो चश्मदीद थे, वहाँ मौजूद थे। और जब वहाँ अस्थायी मंदिर बनाया गया उसमें वे शरीक थे। इस समय दिलीप जी चौथी बार के विधायक हैं नीमच से, और जिस समय वो कार सेवा कर रहे थे उनकी उम्र पहली बार जब गए तो मात्र 31 साल थी, और बाणों में जब वो गए तो उनकी उम्र 33 साल हो चुकी होगी। तो बेहद छोटी उम्र थी। तो इस दौरान जो जत्थे नीमच से मंदसौर से गए उनके साथ किसी तरह की कोई घटना, दुर्घटना या कुछ ऐसा कोई? आते समय कई यातनाएं हुई थी। कई जगह हमारे ऊपर पथराव हुए, पुलिस ने हमें लाठीचार्ज भी हुआ था दूसरी जगह पे, क्योंकि दंगे चल गए थे। तो हम कई लोग घरों पे वहाँ छूट भी गए थे, क्यों ट्रेन। और उस समय जब हम थे तब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, केंद्र ने में कांग्रेस की सरकार थी, उनने आह्वान कर दिया था, पुलिस में ब्लैक टी आ गई थी। उस समय हमने पूरे रास्ता रोक दिया था उनका, पेड़ जला जला के, और उनको आने नहीं दिया लगभग 5 घंटे तक, 5.5 घंटे तक, जब तक ये पूरा मलबा नहीं बिखरा तब तक हम लोगों ने उनको रोक के रखा। और रोक के रखने के बाद जब कार सेवा संपन्न हो गई तो फिर आह्वान हुआ। जो कार सेवा का जो टाइम था दिलीप जी, ये कितने बजे होंगे जब कार से ढांचा गिराना? लगभग कितने बजे खत्म? लगभग 12:30-1 बजे के लगभग का मेरे को ध्यान है। और 3.5 घंटे में समाप्त, शाम होते समाप्त हो गया था। पूरा ख्याल आ रहा है। हाँ, पूरा मलबा गायब कर दिया था। कार सेवक अपने हाथ में ईंट लेकर और चल दिए थे, मलबा बिखर गया था पूरा। और मन में सुगुन था, एक उत्साह का वातावरण था कि जब वो गिरा तो ऐसी प्रसन्नता थी। धूल दूषित हो गए थे पूरे लोग, कई लोग ऊपर से ढांचे से नीचे गिरे थे, कई कुछ कार सेवकों की मृत्यु भी हुई थी, मुझे आज भी ध्यान है। और इस प्रकार से वो काम चलने के बाद आज हम देख रहे हैं कि मन में बड़ी प्रसन्नता है, उत्साह है कि जो न्यायालय के आदेश हुए कि, और हम देखते हैं कि राम भद्राचार्य जी जैसे संत ने न्यायालय में गवाही दी कि राम भगवान अयोध्या में ही जन्मे थे। उसके एक बीच में आपने देखा होगा कांग्रेस के सिंबल जी जो थे, उन्होंने ये बयान दिया था तो राम तो काल्पनिक है, राम सेतु भी काल्पनिक है। न्यायालय में इन लोगों ने वकील खड़े किए थे। तो कई बार की बहस होने के बाद माननीय न्यायाधीशों ने राम भद्राचार्य जी के गवाह और सबूतों के आधार पर कि हाँ राम भगवान वहीं जन्मे थे। और जब न्यायालय का आदेश हुआ तो 5 अगस्त के दिन हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ भूमि पूजन किया, और भूमि पूजन किया और हमारी कसम पूरी हो गई, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। आज मंदिर भव्य बन रहा है, तो हमारी कसम पूरी हुई है। अब हम कसम खा रहा हूँ मैं कि हम आज कसम राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। बहुत बड़ी बात। आने वाले समय में हम भारत को भव्य बनाएंगे। जी, मैं काफ़ी लंबे समय से देखता हूँ कि जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक आती है। उनका जीवन एक उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? उनका संगठन के प्रभारी भी रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे वो। मैं जब वो यहाँ संगठन का काम करते थे तब तो मैं संघ में काम करता था, और उसके बाद जब मैं इधर किया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में आया पहली बार के बाद दूसरी बार, तब वो मैं जिला अध्यक्ष था। तो मनासा में उनके साथ हेलीकॉप्टर से मुझे बैठकर और नीमच तक आने का अवसर मिला। उनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनने मुझसे 3 मिनट बात करी होगी, लैपटॉप पे काम करने लग गए और बोला, मैंने कहा आपका तो रात्रि विश्राम है, खुमान सिंह जी शिवाजी का चुनाव था। तो बोले रात्रि विश्राम मध्य प्रदेश वाले करते होंगे, मैं रात्रि विश्राम नहीं करता हूँ। बोले अहमदाबाद जाऊँगा, काम करूँगा 12-1 बजे तक, सुबह उठूँगा वापस 6 बजे मध्य प्रदेश में प्रवास पे आ जाऊँगा। तो उनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनने जो दीनदयाल जी ने दिया ना चरेवेती, तो उनका जीवन चरेवेती। आज भी देख लो, वो विश्व के किसी भी कोने में होंगे, जब भारत में आएंगे तो भले ही 4 बजे आए, 3 बजे आए, सुबह फिर फ्रेश उठकर 5 बजे से काम में लग जाते हैं। तो उनकी कार्यशैली देखकर वो ऊर्जा का संचार होता है। तो वो व्यक्तित्व ही एक ऐसा है जो आज हमको लग रहा है कि 22 जनवरी के दिन जब राम लला
वहाँ विराजमान होंगे। यहाँ किस तरह की तैयारी है दिलीप जी? नीमच को में क्या करेंगे? क्योंकि आप तो कार सेवा से जुड़े और सबसे खास बात है कि 90 और 92 दोनों ही कार सेवा में आप शामिल थे और आपकी मौजूदगी में वो गिराया गया। तो अब क्या लगता है कि इस 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर आप क्या तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे? एक वाहिनी प्रमुख होने के नाते, एक कार सेवा होने के नाते और जनप्रतिनिधि जनता ने मुझे बनाया है, प्राणों से प्रिय जनता से मैं अपील करूँगा कि 22 जनवरी को जब रामलला वहाँ विराजमान हो, सब हम अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, पूजा आराधना करें, श्री राम जय जय राम की धुन करें। हर मंदिरों को मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। आज मैंने कलेक्टर कार्यालय में भी बैठक भी थी, मैंने ये भी सभी धर्मों के लोग वहाँ थे और मैंने सबसे आह्वान किया कि सब में राम है और राम सबके हैं। और इसलिए हम जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है तो ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये राष्ट्र का निर्माण है, जो राष्ट्र का निर्माण इस देश को परम वैभव पर पहुँचाएगा। हमने एक सपना देखा है कि भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, पुनः भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, वो हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आंदोलन में भी शामिल हुआ, 2 कार सेवा में भी गया, भूमि पूजन के समय भी हमने देखा और लोकार्पण भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। तो मुझे तो उस दिन दिलीप जी क्या आपका इरादा है 22 जनवरी को अयोध्या का, क्या यहीं पे आप उसको? नहीं, हमारे नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने स्थानों पर, आज अभी मैं जो मुगलों ने एक मंदिर तोड़ा था करड़िया महाराज के पास में, उस मंदिर में मैंने जाके आज स्वयं ने सफाई करी। आज सभी पुजारी अर्चक जो भगवान के पास रहते हैं मंदिरों में, उनको हमने बुलाया और उनके खुद के सुझाव सुने। तो सब लोगों ने सुझाव दिए कि हम हमारे मंदिर को अच्छा स्वच्छ कर रहे हैं, हम उस पर लाइटिंग लगाएंगे, हम वहाँ सुंदरकांड करेंगे, रामायण पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, दीपक जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे, राम लक्ष्मण जानकी के चित्र बनाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो कहा है कि हम साक्षात राम लक्ष्मण जानकी बनाकर और उस दिन आनंद और उत्साह के साथ में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। तो एक ऐसा पूरे देश में उत्साह का वातावरण उत्पन्न हुआ है और वो यहाँ भी वो उत्साह पूरा बना हुआ है नीमच में भी। और जैसे कि आज आप गए उस मंदिर पे जिसको मुगलों ने खंडित किया था, नुकसान पहुँचाया था, और नीमच और पूरे अंचल में भी मंदिरों की सफाई का अभियान चल रहा है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया कि 11 दिन तक जब वो अनुष्ठान में बैठेंगे तब देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों की सफाई की जाए, तो आप उसमें जुटे? बिल्कुल जुटे। और मैंने अपील भी की है, जनता से भी अपील की है और सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, राम भक्तों से अपील की है, राष्ट्र भक्तों से अपील की है कि वो अपने घरों पर भी राम जी का ध्वज लगाए। राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर से तू बनाया, केसरिया रण में फेरे। तो ये राम का देश, परिवेश राम का है, ये देश राम का, परिवेश राम का, जन्मभूमि पर मंदिर बने, ये आदेश भी प्रभु श्री राम का ही है। और राम के काज में हम सब लोग लगे हैं। राम सब में, आप में भी राम है, मेरे में भी राम है और घट घट में राम विराजमान है। किसी को कोई किस रूप में देखता है, किसी को कोई रूप में देखता है, वो राम तो है। और पहले हम देखते थे, मैं जब छोटा था गांव से कभी गाय छोड़ने जाता था चौपे में, तो कोई भी मिलता था तो जय राम जी की, जय श्री कृष्ण बोलते थे। अब धीरे धीरे राम नाम लेते थे तो लोग तो सांप्रदायिक समझने लग गए। अरे राम तो इस देश के प्राण हैं, अगर आप राम राम बोलने को सांप्रदायिक समझोगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो समय आया, 450-500 वर्षों बाद राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान राम ने तो 12 साल तक वनवास में रहे। वनवास में वो चाहते तो चतुर्भुजी सेना लेकर जा सकते थे, मगर वो नंगे पांव गए, क्योंकि माता सबरी को ये कहा था संत ने कि आपके राम आएंगे नंगे पांव। जिस रूप में सबरी मैया रहती थी, मुझे उस पंपा सरोवर पे भी जाने का अवसर मिला जहाँ भगवान राम को माता सबरी ने बेर चक चक के खिलाए थे। उस पर पंपा सरोवर पे भी मुझे जाने का अवसर मिला। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो आज तो मन में उत्साह है और सब लोग, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति का हो, वो अपने घर को सजा रहा है और ये संकल्प ले रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी एक नया वातावरण देश में पैदा होगा और वो आने वाले समय में भारत को परम वैभव पर ले जाएगा। तो बड़ी बात कही है दिलीप जी ने कि अब पहले जो नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और अब ये राष्ट्र नारा लगा रहा है कि अब इस देश को हम भव्य बनाएंगे।
उन्होंने 90 के दशक की 92 की कार सेवा की पूरी बात विस्तार से बताई और अब वो इस तैयारी में है कि 22 जनवरी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के वो साक्षी बने, उसको देखें और वो यहाँ पर भी जो 11 दिवसीय अभियान पीएम नरेंद्र मोदी का चल रहा है उसको लेकर तमाम मंदिरों की साज सज्जा, उसकी सफाई व्यवस्था में इस समय लगे हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।